यस्यांगे च विभाति भूधर सुधा देवापगा मस्तके बाले वाल विधुर्गले च गरलम यस्योरस्व्यालराट सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः सस्निभा श्री शंकरम पातमाम। सर्वप्रथम भगवान शिव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए प्रणाम करता हूँ विद्या की देवी माँ शारदे को, माँ सरस्वती को, जिनकी कृपा और करुणा से मैं आज आपके सम्मुख कुछ बोलने लायक हुआ हूँ। प्रणाम करता हूँ श्री हनुमान जी के चरणों में, जिनकी चालीसा के पाठ से मैं कुछ करने लायक हुआ हूँ, और जो भी मैं हूँ मैं श्री हनुमान जी की कृपा से ही हूँ। तदुपरांत मैं अपने बाबूजी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनके मार्गदर्शन से उन्होंने जो सिखाया उसी पर चलते हुए मैं आज कुछ लिखने का प्रयास किया हूँ, उन्हीं का आशीर्वाद है। मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ उन्हें। आप सभी का स्वागत करता हूँ इस पेज पर, मुरलीधर पोएट्री तथा यूट्यूब चैनल मुरलीधर पोएट्री पर। कविता और रचना के इस पंक्ति में मैं आप सभी को कुछ लाइनों से जोड़ूंगा, और लाइनों का जो कारण है वो मैं वीडियो के बाद में आपको बताऊंगा, पंक्तियों के बाद में आपको बताऊंगा। मैं पहले आपको पंक्तियों से जोड़ूंगा कि अपनी मर्यादा को भाई तुम भी याद कराओ, कि अपनी मर्यादा को भाई तुम भी याद कराओ, और अपने घर के बच्चों को तुम अपना धर्म बताओ, अपने घर के बच्चों को तुम अपना धर्म बताओ। अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी उन्हें पढ़ाओ, कि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी उन्हें पढ़ाओ, और गुड मॉर्निंग को छोड़ के साहब राम राम सिखलाओ, गुड मॉर्निंग को छोड़ के साहब राम राम सिखलाओ, फिर श्री रामचंद्र कहलाओ, श्री रामचंद्र कहलाओ। अगली लाइनें हैं बच्चों के लिए, जो बच्चे स्कूल से आकर आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, कि विद्यालय से घर आकर पुलिया पर बैठ न जाओ, कि विद्यालय से घर आकर पुलिया पर बैठ न जाओ, और माता पिता की सेवा करनी जीवन धन्य बनाओ, कि माता पिता की सेवा करनी जीवन धन्य बनाओ, और कठिन परिश्रम करके तुम जीवन को सफल बनाओ, कठिन परिश्रम करके तुम जीवन को सफल बनाओ, और भारत माता की सेवा कर इतिहास में नाम लिखाओ, और वीरभद्र कहलाओ, और वीरभद्र कहलाओ, और महाराणा कहलाओ, और महाराणा कहलाओ। अगली लाइनें, इसमें थोड़ा सा हास्य भी मिलेगा, लेकिन वास्तविकता यह है, वीररस की कविताएं, वीररस की लाइनें हैं। आप ध्यान सुनिएगा कि आजकल के छोकरे विद्यालय से घर आकर, कि आजकल के छोकरे विद्यालय से घर आकर रौब से बुजुर्गों को आंखें दिखाते हैं, आजकल के छोकरे विद्यालय से घर आकर रौब से बुजुर्गों को आंखें दिखाते हैं, और जीन्स की पैंट पहन कॉलर को खोल करके अपने आप को वे भौकाली बताते हैं, कि जीन्स की पैंट पहन कॉलर को खोल करके अपने आप को वे भौकाली बताते हैं, और उनको जानकारी हो कि आज जिस लायक है वो, उनको जानकारी हो कि आज जिस लायक है वो बुजुर्गों की कमाई की संपत्ति उड़ाते हैं, और ऐसे निर्लज्ज लड़के बहुत पढ़ लिख कर भी, ऐसे निर्लज्ज लड़के बहुत पढ़ लिख कर भी अंत में देखो सब बकरी चराते हैं, अंत में देखो सब भैंसे चराते हैं। ये वास्तविकता है। जो माता पिता की सेवा नहीं करेगा वो जीवन में आगे नहीं जाएगा। ये वेद कहते हैं, ये शास्त्र कहते हैं, मेरे बाबूजी ने लाइन लिखी है कि जिसने माँ की सेवा कीनी समझाई समान, और निर्भय हुआ जगत में वो ही चमकी कीर्ति महान। मात पिता को ईश्वर जान, व्यर्थ मत भटके तू नादान, मात पिता को ईश्वर जान, व्यर्थ मत भटके तू नादान। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि अपने घर के बच्चों को, जो मेरे भाई लगते हैं, मेरी बहनों को, बेटियों को भारत के इतिहास से, हमारे धर्म से जोड़िए, उन्हें सनातन धर्म के बारे में बताइए, वो जाने माने, उनको राम राम कहना सिखाइए, उनको राम के बारे में बताइए। मैंने पिछली जो मेरी रचना है उसमें मैंने कहा था कि द ग्रेट अकबर ना पढ़ाया जाए, द ग्रेट महाराणा पढ़ाया जाए। हम अपने भारत के उन वीर सपूतों को याद करें जिन्होंने देश के लिए कुछ किया, हम उनको न याद करें जिन्होंने हमारे ऊपर गुलामी की, जिन्होंने हमारे ऊपर कब्जा किया, जिन्होंने हमारे देश को लूटा, जिन्होंने हमारे देश की इज्जत को लूटा। रानी पद्मिनी के जौहर को आज तक कोई नहीं भूला है, हमें याद करना चाहिए। हमें उनका इतिहास पढ़ाया जा रहा है जिनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, और हमें उनका इतिहास पढ़ाया नहीं जा रहा है जिनकी हमें आवश्यकता है। हमें राम को जानना है, हमें कृष्ण को जानना है, तभी हम जीवन में आगे जाएंगे। हमें अपने धर्म को मानना है, हमें अपने ग्रंथों को मानना है, श्री रामचरितमानस को मानना है,
इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को सादर जय सिया राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।